मेरी दुआ है कि गुलशन में तुम गुलाब रहो, मेरी दुआ है कि गुलशन में तुम गुलाब रहो, जहाँ कहीं भी रहो सब में लाजवाब। मेरी दुआ है कि गुलशन में तुम गुलाब रहो, सब में लाजवाब रहो। रात आप काफी देर से नातुल मनक़बत के अशार समाअत करते चले आ रहे हैं। शायर शेर कहता है कि दिल कुशा है रंगबू आबो हवा सबसे अलग, दिल कुशा है रंगबू आबो हवा सबसे अलग, है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग। जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। दिल कुशा है रंगबू आबो हवा सबसे अलग, है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग, है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग। औरतें भी और भी मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया। औरतें तो और भी मक्के में आई, आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। तर्जुमे कुरान के दुनिया में औरों ने किए, उनमें है अहमद रजा का तर्जुमा सबसे अलग, उनमें है अहमद रजा का तर्जुमा सबसे अलग। एक शायर कहता है हज़रत क़ारी महबूब साहब क़िबला, आप तवज्जो फरमाइए, मौलाना मुस्लिम साहब क़िबला, इनसे आज करीब 18 साल के बाद मुलाकात हो रही है। तालिबे इल्मी के ज़माने में एक कलाम पढ़ा करते थे कि लाजवाब है, लाजवाब है, ऐसे कुछ पढ़ते थे। इंशाअल्लाह आज वो कलाम से समाअत किया जाएगा। शायर कहता है कि उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे से जिसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं, उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार है जैसा कोई ऐसा तो नहीं। करके महशर में शफाअत को कहेंगे गालिब, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। करके महशर में शफाअत को कहेंगे गालिब, करके महशर में शफाअत को कहेंगे गालिब, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। हजरत आइए बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मुस्लिम रज़ा साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न जोशुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। एक इस्लाम नाम का बुढ़वा पीछे आवर है, बैठा रहा है तो कहत कि आए हो आखिर मौलाना का किया गया है, हमारा नाम बताया हुआ है कि इस्लाम पीछे हैं। फिर मैंने कहा रोजा रखना फर्ज है, रखते नहीं इसलिए इस्लाम पीछे है, तू पीछे में आएगा। कहे यार मौलाना से हमारा के नाम के बतावते हो जाए कौन दुश्मनी है, का हम खेत गोडारा है, कौन काट लिया है, मोड़ काट लिया है, हाथ काट लिया है, पैसे छीन लिया, किरके बतावत है। फिर मैंने कहा कि हज जाना फर्ज है, लोग जाते नहीं इसलिए इस्लाम पीछे, तो आगे आएगा खड़ा भवा तो हम समझे पैसा वैसा दिया हुआ है, तो कहते मौलाना आंधर हो, काना हो, देखात नहीं है, इस्लाम तो तुरे आगे खड़े हैं और का तुरे मुँह में घुस जाए, तब जान पाओ कि इस्लाम आए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए बार बार पूछा करते हैं। अच्छा वाकई आप लोगों के लबों पे मुस्कुराहट है, अब मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की महफिल है, बड़े पीर सरकार देख रहे हैं बगदाद से कि हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे आशिक मेरी महफिल में बैठे हुए हैं। कसम अल्लाह की, अगर तुम सरकार बड़े पीर की बारगाह में दिल से दुआ कर दोगे, वो कबूल कर लेंगे, तो जितने लोग बैठे सबके जिंदगी का सितारा चमक जाएगा।
और चमकेगा जरूर, क्योंकि जब वो 12 साल की बाद की डूबी हुई कश्ती को तरा सकते हैं तो हम जैसे गुलामों की, हम जैसे आशिकों की बिगड़े हुए मुकद्दर को भी बना सकते हैं और बनाते हैं और बनाए हैं माशाल्लाह। तो मैं भी सोचता बाद नमाज इशा से लेकर के अभी तक शेर व शायरी हुई ना तो मनकबत, मैं भी सोचता एक नात पढ़ दूं ना, गुस्सा आओगे तो नहीं? बोलो मेरा भाई, पढ़ना नहीं आता मगर पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है। और तुम भी नात पढ़ो, तुम भी नात पढ़ो और अपने मोबाइल की टोन पर नबी की नात फिट करो। और जब तुम गैरों में बैठो और कोई तुमसे पूछे ये बताओ आखिरकार तुम किसके चाहने वाले हो, किसके मानने वाले हो, तो उससे बता दो कि मेरा नंबर ले लो मोबाइल का, मेरा नंबर जब लोगे मोबाइल पर डायल करोगे तो मोबाइल बता देगा मैं किसका दीवाना हूँ। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारा नंबर अगला आदमी लेगा और लेने के बाद में तुम्हारे मोबाइल पर डायल करेगा, वो तुम्हारा मोबाइल किसी दुनियादार का तराना नहीं गाएगा बल्कि मदीने वाले सरकार की तारीफ करेगा। समझने वाला समझ जाएगा ये किसी चांद का दीवाना नहीं है, ये किसी सूरज का दीवाना नहीं है, ये किसी पत्थर का पुजारी नहीं है, तो मदीने वाले सरकार का मस्ताना है। माशाअल्लाह। तो मोबाइल की टोन पे भी नबी की नात फिट करो, बोल दिए मचल के सुभान अल्लाह। तो मैं भी चाहता हूँ कि एक नात पढ़ दूं ना, इजाजत है ना? कौन कौन सरकार गौ से आजम से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, वाकई करते हैं ना? अल्लाह ताला सलामत रखे। वाकई करते इधर वाले भाई ना? हाँ माशाअल्लाह, जरा उठाओ हाथ। सभी लोग करते हैं ना? जितने लोगों का हाथ उठाए मौला सबको मदीना पहुंचा दे, बोले आमीन। और मदीना जाने के लिए तमन्ना रखो और आरजू रखो, जरूर मदीना जाओगे। तो सबसे पहले में 2 शेर मनकबत गौसे आजम, उसके बाद में बयान शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? जरा झूम के बोलो सारा मजमा, और तड़प के बोलिए, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौस वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। हर सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर हर अपना बना रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं। झुम के बोलो ना सारा मजमा। अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ हूँ, अभी आपको देख रहा हूँ कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि धान लाग हो तो हुआ तुम्हारा दिल दिमाग बैठा हो। ये सरकार बड़े पीर के मनकबत है करम। अच्छा ये बताओ, अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आप नाराज होंगे? पहले बताओ, अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आप नाराज हो जाएंगे उससे? आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए और तुम्हारे मेहमान की खिदमतदारी करें और कहे आज के डेट में ये आपका मेहमान मेरे घर पे खाना खाएगा, तो बोलो आप खुश होगे ना? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर एक इंसान की तारीफ कर दी जाए तो चाय पिला देगा, लेकिन जब गौसे आजम की तारीफ की जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीबा भी चमकेगा। क़यामत के रोज जन्नत में आला से आला मकाम भी अता होगा।
तो गौसे आजम की महफिल में बैठे हो ना, कंजूसी ना करो, तड़प के बोलो सारा मजमा। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, और नसीब वाले सरकार बड़े पीर की महफिल सजाते हैं। गौसुल वरा की महफिल अरे जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, और सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर और अपना बना रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं। और ये शेर राजा फरमाए, बोलो ना सुभान अल्लाह, यार मजा नहीं आ रहा है। अरे कहाँ है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल और बगदाद वाले आका की देखिए करामात, बगदाद वाले आका की देखिए करामात, बगदाद वाले आका की देखिए करामात, 12 बरस की डूबे, 12 बरस की डूबे हर कश्ती तरा रहे हैं, 12 बरस की डूबे कश्ती तरा रहे हैं। और सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। शब्बीर डॉक्टर साहब हमारे कहीं गए क्या? माशाल्लाह काम में बिजी हैं, अल्लाह उनका बिजी रखे, हो बिजी रहें और खूब पैसा कमाएं, बोले आमीन। माशाल्लाह झूम के बोलो सारा मजमा। पीराने पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो, पीराने पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो, पीराने पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो, और बेटी को एक पल में, बेटी को एक पल में और बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक पल में अरे बेटा बना रहे हैं, बेटे को एक पल में। सारा मजमा झूम के दौड़ते पास ने अल्लाहुम्मा सैयदना शफीना मौलाना। सारा मजमा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत की फरमाइश से बचपन में मैं एक नात पढ़ा करता था, तकरीर भी करना है, मगर हजरत की फरमाइश के मुताबिक 2 शेर झूम के बोलो सारा मजमा। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे दाता लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे दाता लाजवाब, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे दाता का कोई। झूम के बोले सारा बंदा। जवाब नहीं, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब
मेरे दाता लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे दाता लाजवाब, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। और सब चमक वाले उजलों चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक बात दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, तवज्जो करिएगा। अल्लाह तबारक ताला मुक़द्दस कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। आमनू में 4 हरूफ हैं। अलिफ कहता है अल्लाह को मान, मीम कहता है मोहम्मद को मान, नू कहता है जितने नबी आए हैं बरहक हैं उन्हें मान, और वाह दलालत कर रहा है कि जितने वली आए हैं सबको मान। सुभान अल्लाह। और जब इन सब को मानोगे तब तुम ईमान वाले हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक है। मेरे सरकार मुलाजा फरमा रहे हैं कि हमारे गुलाम बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह वो गौसे आजम अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक के अपना सैन किसी पर नहीं करते थे तब तक अल्लाह तबारक ताला उन्हें विलायत का दर्जा नहीं अता फरमाता था। सुभान अल्लाह। वो मकाम है सरकार बड़े पीर का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर, दस्तगीर भी कहते हैं। दस्त के माने हाथ, गिर के माने पकड़ना। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा दीवाना दुनिया में गिरने लगता है और कहता है या गौसे आज़म अल मदद, तो मैं वहीं से अपने दस्ते पाक को बढ़ाकर उस गुलाम को पकड़ के खड़ा कर देता हूँ। पता ये चला कि जब बगदाद की सरजमीन से वो हाथ बढ़ाकर अपने गुलाम को किसी भी कोने में खड़ा कर सकते हैं, तो जो गुलाम बैठे हैं यहाँ से फरियाद करेंगे तो वहां से भी वो समाअत कर सकते हैं। उनकी वो शान है। कितनी उम्र है सरकार बड़े पीर की? 90 साल की। कितने औलाद हैं उनके? 49 औलाद हैं। पैदाइश यकुम रमजानुल मुबारक। मेरे प्यारे दोस्तों, वालिद का क्या नाम है? अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह। अबू के माने बाप होता है, सालेह के माने अच्छा होता है, यानी अच्छों के बाप। माँ का क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा, यानी अच्छों की माएँ हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का जब वक्त करीब आता है तो वालिद गिरामी का नाम है अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह। उनके ख्वाब में बताने वाला क्या बताता है, मुलाजा फरमाएंगे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का वक्त करीब आया। बताने वालों ने उनके वालिद गिरामी की ख्वाब में बताया, अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह, जो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं, वो तो मेरा महबूब है। वो मेरा महबूब है। ये कौन कह रहा है? तवज्जो करिएगा। कौन कह रहा है? ये कोई दुनियादार का इंसान नहीं कह रहा है, ये कोई चौकीदार नहीं कह रहा है, तो मदीने वाले अहमद मुख्तार फरमा रहे हैं। वो जिसकी तारीफ मदीने वाले सरकार फरमा दें तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों उसके रुतबे का मकाम क्या होगा? पता ये चला जो ख्वाब में खबर दे रहे हैं वो कोई और नहीं, वो नबियों के सरदार हैं। वो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो वलियों के सरदार हैं। जो बताने वाला है वलियों का सरदार, और जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो कौन है? वलियों के सरदार। 5 करामतें जाहिर हुई। उनके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि बताने वालों ने बताया कि वो मेरा महबूब है।
फिर ख्वाब में ये बताया गया कि अबू सालेह मूसा दो जंगी रहमतुल्लाह अलैह जो तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं बल्कि वो तो सुल्तानुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है। और जब सरकार बड़े पीर दस्तगीर दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके बाएं साइड में कदमे नबूवत का निशान था, इधर तो कदमे नबूवत का निशान था। अब जब तवज्जो करने की बात है, कदमे नबूवत का निशान बनाकर ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, जो सरकार गौसे आजम के पुश्ते मुबारक पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक का निशान है, वो पैदाइशी वली होने का सबूत है। वो निशान कब बना, कैसे बना? मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, जिब्रील अमी की साथ है। मेरे आका जब बुराक पर सवार होने लगे और होने के बाद बुराक मारे खुशी में कूद रहा था, उछल रहा था, और साहिब मेराज जब बुराक पर सवार होने में तकलीफ उठाई तो सरकार बड़े पीर उस पीरियड में दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बल्कि आलमे अरवाह में थे। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर जाओ, मेरा महबूब बुराक पे सवार हो रहा है, अपने कंधे मुबारक को पेश कर दो। जब सरकार बड़े पीर की रूह आलमे अरवाह से आई और सरकार की बारगाह में कंधे मुबारक को पेश किया, और पेश करने के बाद जब आप बुराक पर सवार होते हैं तो पैगंबर फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर सुनो सुनो, तुम्हारे कंधे पर हमारा निशान है, जाओ सारे वलियों के गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। बात समझ में आ रही है ना? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये सब बातें बहुत कम सुनने के लिए मिलता है, जब उलमा के करीब होंगे तब बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अनसुनी ना करो। इधर देखो, कदमे नबूवत का निशान, पैदाइशी वली होने का सबूत है। और जिस दिन सरकार बड़े पीर दस्तगीर दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद गिलान की सरजमी पर 1100 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह तबारक तआला ने सरकार बड़े पीर के सदके में सबको विलायत का दर्जा फरमा दिया, सबको विलायत का दर्जा कर दिया। वो काम, वो सरकार बड़े पीर की शान है। मेरे प्यारे दोस्तों, कसम अल्लाह की, अगर दिल से उन्हें याद कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और जिस दिन आप तशरीफ लाए तो आपने दूध नहीं पिया, और जब दूध नहीं पिया, माशाल्लाह, जब दूध नहीं पिया तो नाना भी परेशान है, अम्मी भी परेशान है। तुम्हारे घर में जब बच्चे की पैदाइश होती है और बच्चा जब दूध नहीं पीता तो सारे इंसानों का दिल दहल जाता है। बोलो, दहलता है कि नहीं दहलता है? आखिर वजह क्या है? जो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह से शाम हो गई मगर सरकार बड़े पीर ने दूध नहीं पिया, बड़ी अहम करामत है। जैसे ही अजान हुई तो आपने दूध पीना शुरू कर दिया, और पीने के बाद में तहकीक की गई कि शायद क्या रमजान की पहली तारीख तो नहीं है। तो तहकीक करने के बाद में ये पता चला कि यमन की सरजमी पे चांद देखा गया था, इराक में बादल की वजह से नहीं देखा जा सका। पता ये चला कि सरकार बड़े पीर दुनिया में आते ही रोजा रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वो सरकार बड़े पीर की शान है लाजवाब, जिनकी महफिल में बैठे हैं, कसम अल्लाह की वो निगाहें करम कर देंगे तो जितने लोग बैठे हैं सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जो के बोले सारा मसला, सुभान अल्लाह। आइए देखा जाए, एक मरतबा कब आ गए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में खेल रहे थे। गायब से आए, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको इस रास्ते पर लाने के लिए पैदा किया गया। भागते अपनी अम्मी की बारगाह में आते हैं, आज कहते हैं अम्मी जान मैंने रात में खेल रहा था। गायब से मेरे कानों में निदा आए, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है, जो खेल रहे हैं उन्हें नेक रास्ते पर लाने के लिए पैदा किया गया है। मेरे अजीज, मेरे भाई, सरकार बड़े पीर जब चलते थे तो दाएं जानी बाएं जानी फरिश्ते लोग पहरा दिया करते थे। अब जरा पता लगाओ जिनके आने जाने का पहरा फरिश्ते दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रब की बारगाह में उसका मकाम कितना बुलंद होगा। मेरे अजीजों, और सरकार बड़े पीर फरमाते हैं
कि मैं एक मर्तबा सो रहा था, मेरे कानों में निदाई, ए अब्दुल कादिर, तुमको सोने के लिए नहीं पैदा किया गया, जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगाने के लिए पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। अपनी माँ की बारगाह में हाजिर है अम्मी जान, अजीब तरह तरह की हमारे कानों में आवाज आ रही है, इसके लिए हमको पढ़ने के लिए भेजा जाए। आपकी उम्र जब 4 साल की होती है तो होने के बाद उनके नाना अब्दुल्ला सूमी रहमतुल्लाह अलैह ले जाते हैं जब हाफिज साहब के पास, बहुत मशहूर करामत है, फिर वहां नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे। जब ले जाते हैं, ले जाने के बाद कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो सरकार बड़े पीर पढ़ ही नहीं रहे हैं। फिर कहते पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहीं पढ़ रहे हैं। जब तीसरी मर्तबा कहा तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पढ़ते चले गए। पहले सरकार बड़े पीर पढ़ नहीं रहे थे और अब जब पढ़ना शुरू कर दिया तो रुक नहीं रहे। पहले पढ़ नहीं रहे थे और पढ़ना शुरू कर दिया तो रुक नहीं रहे। 18 पारे सुना दिए। सामीन हजरात जो बैठे हुए थे सब दंग रह गए। उस्ताद ने देखा चेहरा, कहा ए बेटा ये बताओ तुम पढ़ने के लिए आया है कि मुझे पढ़ाने के लिए आया है? कहा मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। कहा ये बताओ छोटी सी उम्र में है आप कैसे कैसे 18 पारे कैसे सुना दें? कहा जब मैं अपनी मादरे शिकम में था, मेरी माँ नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, मेरी माँ कुरान पढ़ा करते थे, मैं अपनी माँ के शिकम में जलवा करता, माँ के शिकम में जलवा करता, मेरी माँ पढ़ती थी, सुन सुन कर मैंने 18 पारे मुजाबानी याद कर लिए। ऐ लोगों, यही वजह है कि आज की माएँ जो हैं, आज की औलाद जो है, जो अपने माँ को गाली देता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपने बाप को मारता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपने बाप को बुरा भला कहता हुआ नजर आ रहा है। जरा तवज्जो करने की जरूरत है, ऐ लोगों को करने का मकाम है। पहले की माएँ थी तो क्या कहा करती थी, जब बच्चे को लोरिया देती थी, जब वो खाना घर में पकाया करते थे, जब वो झाड़ू मारा करते थे, जब वो कपड़े धुला करते थे तो दरूद पाक की विर्द किया करते थे, खाना पकाती थी दरूद पाक पढ़ा करती थी, झाड़ू लगाती थी दरूद पाक पढ़ा करते थे, बच्चों को लोरिया देती थी तो दरूद पाक की विर्द क्या करती थी, वो क्या कहते थे कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। पहले की माएँ तो क्या कहती थी, जब खाना पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, दरूद पाक पढ़ा करती थी, और बच्चों को खिलाती थी, लोरिया देती थी, तो क्या कहती थी कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। पहले की माएँ थी झाड़ू मारती थी, कुरान पढ़ा करती थी, खाना पकाती थी, कुरान पढ़ा करते थे, तब बेटा माँ की माएँ जो थी कुरान पढ़ा करती थी, दरूद पाक पढ़ा करती थी, उनके शिकम से बच्चा पैदा होने वाला वो होता था तो बेगौ से आदम बन के दुनिया में आ रहा है। वो सौदा सिरना सलारे मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बन के दुनिया में आ रहा है, वो सिरना सरकार करीम नवाज बन के दुनिया में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब पहले की माएँ थी तो बेटे भी वो सब दुनिया में बनकर आते थे। अपने घर में झाड़ू मारती हैं तो क्या कहते हैं, गाना गाती हैं। बच्चे को लोरिया देंगे तो क्या कहेंगे, धाया धपायाओ, भैया के मुंह में सीधे गुटो। ये जब गाना गाएंगे, ये इस तरह से जब बच्चों को लोरिया देंगी तो बच्चा तुम्हारा वफादार नहीं होगा बल्कि बेवफा बनकर दुनिया में घूमेगा। ऐ लोगों, अगर अपनी औलाद की परवरिश करना चाहते हो तो जो पहले माएँ थी उसी तरह से घर में किरदार पैदा करो। मेरे आका फरमाते हैं कितना भी शौहर कमाने वाला पैसे आगे हो, लेकिन अगर औरत नाकिसुल अक्ल मिल गई है, मनहूस मिल गई है, कितनों भी पैसे कमाएगा उसके पैसे में बरकत नहीं होगी। मेरे अजीजों, मेरे घर के अंदर जरा झांक के देखो अपने, हम क्यों परेशान हैं?
हमारे घर में क्यों मुफरसी है, हम क्यों मारे मारे फिर रहे हैं। अजानें हो रही है, हमारी माएँ बाकायदा, हमारी बहनें पढ़ी सो रही है, हमारे नौजवान बेखबर सो रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है। जो औरत दिन निकलने के बाद उठती है, उसके घर से परवरदिगार आलम रोजियों को उठा लेता है। अल्लाह अकबर। जो इंसान बाद नमाज़े फजर उठता है, देर तक सोता है, उसके चेहरे की रौनकें चली जाती है। अगर अपने घर के अंदर बरकत लाना है तो सुबह अपने बच्चों को उठाओ, घर के अंदर झाड़ू लगवाओ, माँ बहनें हमारे बर्तनों को साफ करें, नमाज़े फजर अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। कसम अल्लाह की, जब तुम कुरान की तिलावत करोगे, जब तुम फजर की नमाज पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम कुरान की तिलावत करोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे घर में बरकत रहमत नाजिल फरमा देगा। तुम दुनिया में जलील रहोगे, न मरने के बाद आखिरत में जलील रहोगे। तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारा आखिरत भी समझ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करने का मकाम है। वो सरकार बड़े पीर की माँ, वो सरकार बड़े पीर की माँ जो मामूल के तबार से पढ़ती थी कुरान, तो 18 पारे सुन करके बड़े पीर ने याद कर लिया और उस्ताद को सुना दिया। एक मरतबा का वाक़या, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जब सुना दिया 18 पारे, तो किसी ने क्या कहा कि माँ के शिकम में हाफिज होना, वलियों के सरदार होना। माँ के शिकम में हाफिज होना, वलियों के सरदार होना। माँ के शिकम में हाफिज होना, वलियों के सरदार होना। और डूबी कश्ती पार लगाना, डूबी कश्ती पार लगाना, सबके बस की बात नहीं। डूबी कश्ती पार लगाना, सबके बस की बात नहीं। डूबी कश्ती पार लगाना, सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी सीने में बसाना, इश्क नबी सीने में बसाना, सबके बस की बात नहीं। और कंकरियों से कलमा पढ़ाना, सबके बस की बात नहीं। और चारों तरफों से नजदी वहाबे, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। चारों तरफों से नजद वहाबे, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। झूम के बोलिए सारा मजमा। चारों तरफों से नजद वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। और ऐसे में ईमान बचाना, ऐसे में ईमान बचाना, सबके बस की बात नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मैं बयान ये कर रहा था। कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज भाई आप तशरीफ ले समाज करें। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज एक ऐसी चीज है जो तमाम बुराइयों से, बेहाइयों से रोकती है, तमाम बलाओं को दूर करती है। मैं एक जगह मुंबई गया था एक बार, इधर देखिए इधर। और जब मुंबई में गया और उधर से आ रहा था, तो रास्ते में टीटी मिलता है। क्या मिलता है? टीटी। इधर देखो, इधर देखो, ना तो बात सब बेकार हो जाएगी। क्या मिलेगा? मिलता है टीटी। अब वो अपना बैग बगल में टांगे हुए था और बाकायदा अपना लिए हुए असलहा, टिकट 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 टिकट, यही बक्का चला जा रहा था।
तो जिसके पास टिकट होता था वो टिकट दे देता था। हेलो हेलो। और एक शख्स के पास, मेरे बाजू में बैठा था, उसके पास टिकट नहीं था। जब टीटी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अरशद रजा साहब सकाफी, हजरत कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए आप लोग, बैठिए। तो उसने क्या कहा, जरा तवज्जो करिएगा, नमाज से लोग कोसों भाग रहे हैं। सुन्नी नबी का नाम सुनता है तो झूम जाता है, नबी जो काम बताए दे तो घूम जाता है। सुन्नी झूमने में भी आगे हैं, नबी जो फरमा दे तो घूमने में भी आगे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज कितनों भी बड़ा कोई गुरु हो जाए और वो पर लगा करके आसमान पे उड़ता रहे, मगर अगर नमाज से वो गाफिल है तो कभी वो वली हो नहीं सकता है, कभी भी उसको विलायत का दर्जा मिल नहीं सकता है। क्योंकि जयपाल भी आसमान में घूमता था, अपने जादुओं के जरिए से घूमता था कि नहीं घूमता था? आप लोगों ने देखा नहीं, मगर वीडियो में तो देखा है। लेकिन क्या था, खाली था वो। गरीब नवाज का करम हो गया तो माशाल्लाह, पहले वो जो कि जयपाल था, बाद में अब्दुल्ला बियाबानी हो गया। सुभान अल्लाह। तो सुनिएगा, वो कहने लगा टिकट 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 टिकट। तो एक बगैर टिकट वाला मेरे बगल में बैठा था, तुरंत नीयत बांध के नमाज पढ़ेला। और तिरछे वो देखा था कि टिटीवा जात के हार है। और जैसे वो दूसरे डिब्बे में गया, फिर बैठ गया कि वाह भाई वाह, बच गए ना। और टीटी की निगाह में वो बगैर टिकट वाला नजर में था वो। फिर उधर से लौटा, टिकट टिकट टिकट, फिर नियत बांध खड़ा होगा। फिर तिरछे देखा था कि मगर जात के हार है ये। तवज्जो से सुनिएगा। फिर वो आगे डिब्बे में चला गया, फिर उधर से आया, टिकट 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 टिकट, फिर नियत बांध के खड़ा होगा वो। ऐसे ऐसे करते 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 एक प्लेटफार्म पर पहुंच चुका और गाड़ी रुकी, बैग को उठाया और भगा बड़ी जोर से। उसने क्या कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैंने नकली नमाज अदा की है, मैंने नकली नमाज अदा की है तो टीटी से बच गए हैं। अगर असली पढ़ लेंगे तो हम जहन्नम से आजाद हो जाएंगे, हम जहन्नम से आजाद हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। मस्जिद बनवा देते हैं हमारे भाई लोग 50 लाख रुपया लगा करके, तो क्या तुम जन्नत का हकदार हो जाओगे? अगर तुम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाओगे तो जो तुम इबादत के लिए बनाते हो वो तुम्हें गुनाह में भी डाल देगा। घर बनाते हो इतना बड़ा, बनाते हो के लिए बनाते हो, क्यों बनाते हो? रहने के लिए ना। और कोई रहने वाला ना हो तब क्या करोगे? वो घर अच्छा लगेगा? नहीं। जब तुम नमाज के लिए जाओगे, नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, सुभान अल्लाह, जब तुम फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाओगे या और कोई नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो याद रखो दर्जी पुरवा के मुसलमानों, हर कदम के अवध में अल्लाह तबारक तआला 70 नेकियां अता फरमाएगा। वो नमाज है। वो जब नमाज में बंदा खड़ा होता है तो खुदा फरमाता है कि बंदा मुझसे करीब हो जाता है। जब वो सजदे में रुकू में जाता है तो और करीब हो जाता है, जब सजदे में जाता है तो और मुझसे करीब हो जाता है। और जब वो अपने दिल से मांगता है बाद नमाज तो जो चाहता मैं उसे अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ो। नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। ये हाँ, आप गर्व करें अपने नसीब पर, अपने नसीब पे आप नाज करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा तो जरूर है, लेकिन मेरे अजीज मेरे भाई पीछे नमाज भी है। पहले नमाज, फिर माशाल्लाह नबी के उम्मत में होने का दावा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज ने नमाज को नहीं छोड़ा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नमाज को नहीं छोड़ा है, सैयदना सालार मसूद गज ने नमाज को तर्क नहीं किया है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने नमाज को तर्क नहीं किया है। कसम अल्लाह की, उनके दर से नमाज का पैगाम आ रहा है। अगर तुम दुनिया में नमाज का दामन थाम लोगे तो कसम अल्लाह की, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा आखिरत भी संवर जाएगा, और मरोगे तो कब्र में रहमत मिलेगी और करामत के रोल अल्लाह तबारक तआला नबी की मोहब्बत के सदके में तुम्हारे सारे खताओं को माफ फरमाकर जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाकर। बेखबर हम और आप बेखबर हैं। चंद दिन की जिंदगी जो कुंडली में बची हुई है मेरे अजीज, बहुत सोच समझ के गुजारिए आप। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। जिस तरह से घड़ी की सुई खट खट चल रही है, इसी तरह से हमारी आपकी सांसें भी खट खट चल रही हैं। किस वक्त हमारे आपके जिस्म से रूह परवाज ना कर जाए, हमेशा तैनात रहो। मैं आपको आखिरी वालिद देना ये चाहता हूँ। आज हमारा बेखबर हैं, हम मकान बनाने में लगे हुए हैं, हम दौलत कमाने के लिए लगे हुए हैं, हम गन्ने की गोड़ाई करने में लगे हुए हैं, अपने बच्चे
के बारे में बेईमानी करने के लिए लगे हुए हैं, अपने बच्चों के घर बनाने के लिए अब दूसरे का हक छीन रहे हैं, पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, अपने भाई का हक मार रहे हैं। मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है, जिस बच्चे के लिए तुम आपने नमाजों को तर्क किया है, जिस बच्चे के लिए तुमने दूसरे का हक मारा है, जिस बच्चे के लिए पड़ोसियों को आपने बदनाम किया है, जिसकी वजह से आपने एक दूसरे के हक को छीना है, याद रखो मुसलमानों की हमारा बेटा बड़ा हो जाए, हमारा बेटा करोड़पति हो जाए, हमारा बेटा लखपति हो जाए, लेकिन मरने के बाद में वही बेटे के लिए जिसके लिए तुमने दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, पड़ोसियों का हक मारा है, नाजायज सताया गया है, आपने पूरी नमाजों को तर्क कर दिया है उसी बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा दौलतमंद हो जाए, लेकिन जब मौत आ जाएगी, जिस्म से रूह बर्बाद कर जाएगी, वही बच्चा कहेगा अब्बा को जल्दी किया जाए, तुम्हारे भाई कहेंगे बाप भाई को जल्दी किया जाए, तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे इन्हें जल्दी किया जाए, इनको घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके जरिए तुमने किसी का हक मारा है और मरने के बाद में उसी बेटे से कहा जाए कि बाप की बिल्डिंग बनाई हुई है, बाप ने बिल्डिंग को बनाया है तुम्हारे लिए, बेईमानी किया है तुम्हारे लिए, बेईमानी किया है तुम्हारे लिए, पड़ोसी को सताया है तुम्हारे लिए। एक बार आज की रात जो बड़ी अहम रात है, आज की रात में जाकर के अपने बाप की कब्र में सो जाओ तो वो बेटा भी सोने से इनकार कर देगा, वो बीवी जो तुम्हारी खून को पी रही है वो तुम्हें इनकार कर देगी कब्र में सोने के लिए। तो पता ये चला जब तक जिस्म में जान है सब हमारे हैं, और जिस्म से रूह चली गई हमारा कोई नहीं है। जो हम दुनिया में करेंगे हमको वो कब्र में मिलेगा, और जो हम करके जाएंगे मैदान महशर तक मिलेगा। समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, चंद दिल की जिंदगी जो कुंडले में बची है बहुत सोच समझ के गुजारो। मरने के बाद कोई किसी का होता नहीं है। जिस बच्चे के लिए हमारा बेईमानी करते हैं वही बच्चा मरने के बाद में कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो जो आपकी जिंदगी है वो जिंदगी बहुत सोच समझ कर गुजारे। मरने के बाद कोई किसी का होता नहीं है। जो हक मार रहे हैं, अगर किसी को तमाचा मार दो उससे माफी मांग लो तो दे माफ कर देगा तो माफ हो जाएगा। अल्लाह रब के दरमियान अपने दरमियान जो हम और आप गुनाह करते हैं रब देख रहा है। अपने परवरदिगार की बारगाह में मैंने तौबा किया, मौला माफ फरमा देगा। लेकिन अगर किसी का हक मारोगे, किसी को नाजायज सताओगे, उस वक्त तक मौला माफ नहीं करेगा जब तक जिसको तुम सताते हो वो तुम्हें माफ नहीं कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम मुसलमान हो, अपने चेहरे को सजाओ ताकि जब दुनिया से तुम जाओ तो कब्र में फरिश्ते देख कर कहें कोई और नहीं आ रहा है, रसूलुल्लाह का चाहने वाला आ रहा है, रहमतुल्लिल आलमीन का मानने वाला आ रहा है, शफी मुजरिमीन का दीवाना आ रहा है। फरिश्ते देखते ही देखते जान जाएं और समझ जाएं ये तो नबी पर दरूद पढ़ने वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये जो विलायत मिली है मेरे प्यारे, नबुवत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। विलायत तो चलते चलते मिल जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स ये छोड़े कि हम नमाज छोड़ करके वली बन सकते, कतान हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 नफिल पढ़ करके तब बिस्तर पर जाते थे, पूरी कुरान को मुकम्मल कर लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह पूरी कायनात उनकी दीवानी बनी घूम रही है। सुभान अल्लाह। और यही कहती है ये, और मुल्क झूम कर कहती है कि तड़प के सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। और सारे चमक के कह रहे हैं कि सरकार गौसे आजम नजरे करम तुम्हारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरी खाली झोली भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम की बहुत सारी वाकयात हैं। वो गौसे आजम जिनकी जुबान परवरदिगार कभी रद्द नहीं कर सकता। एक औरत आई थी, सरकार बड़े पीर की बारगाह में करने लगी, हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं है। क्या नहीं है? औलाद नहीं है। जोर से बोलो ना, क्या नहीं है? औलाद नहीं है। चाय पियो, उसके बाद में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का जाम पियो। सुभान अल्लाह। यहाँ चाय पी लो, उधर जाम पी लो, इधर निकलोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। झूम के बोलो सारा मजमा, सरकार बड़े पीर दे क्या नहीं सकते, अगर देने भी आ जाए बहुत कुछ दे सकते हैं, तुम ले भी नहीं सकते इतना वो दे देंगे। सुभान अल्लाह। आई एक औरत कहने लगी, हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं है। जिसके पास औलाद नहीं होता, जिस औरत के पास औलाद नहीं होते, उस औरत को लोग देख करके बहुत करते हैं, मनहूस कहते हैं कि ये मनहूस है, इसके पास मत बैठना, बदनसीब है। मारी मारी फिर रही थी, दौड़ी दौड़ी फिर रही थी।
किसी ने कहा तुम चले जाओ ना बड़े पीर की बारगाह में, जिसके पास औलाद नहीं होता है उससे औलाद भी अल्लाह से दुआ करके अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो औरत आई और कहने लगी, हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर दीजिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ठीक है, आंखें को बंद किया, लोहे महफूज का मुताला किया। सुभान अल्लाह। फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। कहा हुजूर अगर मेरे नसीब में कोई औलाद होती तो मैं आपकी बारगाह में मांगने के लिए क्यों आती, मैं आपके पास मांगने के लिए क्यों आती। बहुत लोग मांगा करते नहीं पाते हैं। मांगने का तरीका सीखो, मांगने का सलीका सीखो। कसम अल्लाह की जब कोई मोमिन दुआ करता है परवरदिगार आलम की बारगाह में तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन की दुआएं परवरदिगार रद्द नहीं फरमाता है बल्कि अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर करने का मकाम, रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला एक औलाद दे दे। बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई इसके नसीब में कोई औलाद नहीं। कहा मौला तो 2 दे दे। कहा जब कोई नहीं है तो क्या दे दे। कहा मौला 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। गिनती बढ़ती जा रही है, बारगाह खुदाबंदी से निदा आती जा रही नहीं है। इधर से इसरार पे इसरार हो रहा है, मौला दे दे। 11 तक पहुंचे। कहा है मेरे परवरदिगार अगर 10 नहीं तो 11 कर दे। बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई अब्दुल कादिर अपनी जुबान को वहीं पे रोक लो, जाओ मैंने तुम्हारी जुबान को तुम्हारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। इसके पास कोई औलाद नहीं थे मगर जाओ मैंने 11 औलाद अता कर दिया है। तो जो बड़े पीर दस्तगीर बे औलादों को औलाद अल्लाह से दुआ करके दिला सकते हैं तो इसमें अगर कोई बीमार बैठा है, लावारिस बैठा है, कमजोर बैठा है तो माशाल्लाह उसकी डूबी हुई किस्मत का सितारा भी चमका सकते हैं। उसके डूबी हुई किस्मत का सितारा भी चमका सकते हैं। मोहब्बत करो। मोहब्बत एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे कि कहां से कहां तक ले जाए किसी को नहीं पता है। माशाल्लाह हमारे शब्बीर भाई ने माशाल्लाह ये जो सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का जलसा जो इनकाद किया है, मैं उनके बारे में दिल से दुआ करता हूँ मेरे मौला हमारे शब्बीर डॉक्टर की रोजी रोजगार में बरकत रहमत नाजिल फरमा दे। तकरीर बिल्कुल खत्म होने वाली है क्योंकि तकरीर करते करते एक सोच पैदा हो जाती है। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो तकरीर करते 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 सुबह हो गई। सुबह होने के बाद में उसमें एक शख्स बैठा सुन रहा था। तकरीर खत्म हो गई, दरूद व सलाम हो गया, अपने घर गया। कार्तिक का महीना जो चल रहा यही चल रहा था तो मच्छी को उठाया, बैल को उसी में मिसियाया, कंधे पे हल को रखा, चल दिया जोतने के लिए। कुछ कदम आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। लाओ नमाज पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं। और नमाज के लिए बैल को अलग बांध दिया और बांधने के बाद नेज बांध करके जमात में खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद इमाम साहब ने सूरे बकरा की तिलावत करना शुरू कर दिया। कम से कम 2.5 पारे में है। क्यों हजरत? 2.5 पारे में है। सूरज निकल आया। अबू हरजोता कहा था कि या अल्लाह ये कितना पढ़ी यार, ये कितना पढ़ी, मने हुआ नमाज पढ़ाई रहन तो इमाम साहब 5 मिनट में खत्म कर देना है। ये तो हम निकल हुआ एक एक पढ़ाई नहीं खत्म होता है। मैंने हम जोते जाते रह कर रहा है, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद में फिर चलते हैं तो बांध दिए थे तो खत्म ही नहीं करते। अब वो धीरे गुस्सा है कि ठीक है अब नियत हम ना तोड़ा, बांधे तो बांधे रही भी। और काफी सूरज ऊपर आ गया और जैसे इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तैसे नियत छोड़ के इमाम साहब के करिहा उठा के वैसे पड़की तो कहते हे इमाम जोतने जा रहे थे, टाइम खत्म होगा, पूरा कुरान सुना वरना तुका मारा रहा बात। जोतने जा रहे थे, टाइम खत्म, पूरा कुरान सुना वरना तुमको मार डालेंगे हम। तो कोई इसमें ऐसा आदमी ना कह दे कि मौलाना साहब सोने का टाइम खत्म, पूरी रात तकरीर करो तो कहूँ सब जगनेटर ना हो, हैंडल लगा दो चला करी, है कि नहीं है? तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक मतलब का वाकया है, एक जगह अनपढ़ थे, जोर से बोलो ना यार, बोलते तो मजा आता है, बसेरे भरे के मुड़ लिए बैठे झिड़कर दो। अल्लाह ने आवाज दिया है यार, गौसे आजम के महफिल में नहीं बोलोगे तो क्या दुनियादार के महफिल में बोलोगे? वहां बोलोगे तो तुम्हें चीनी भी नहीं मिलेगी, कोटा खत्म। हो सकता है तुम्हारा राशन कार्ड भी कट जाए, मगर यहाँ बोलोगे तो जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी सिमर जाएगी। सुभान अल्लाह। तो पढ़ाओ। एक अनपढ़ इलाके में एक शख्स की मैयत यानी इंसान इंतकाल कर गया। अब जनाजा पढ़ाने के लिए जनाजा रखा हुआ था, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आदमी वहाँ नहीं था। कोई भी राही गुजरने वाला गुजरता था तो उसको लोग कहते हैं रुको 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 रुको, नमाज पढ़ा दो तब जाओ। तो राही कहता था कि यार हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या पढ़ा दें,
मैं पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ तो क्या पढ़ा दे। तो कहीं बड़ा गड़बड़ हुआ। अब सुबह से दोपहर तक ये लोग खड़े थे, तवज्जो करिएगा। फिर एक राही गुजरा आरिफ साहब, तो लोगों ने कहा रुको यार थोड़ा सा नमाज पढ़ा दो। तब जाओ यार हम पढ़े नहीं। तो फिर यार बड़ा गड़बड़ है, अब अनपढ़ है, वहाँ कोई नहीं है। एक बाबा दाढ़ी रखाए बढ़िया माशाल्लाह चले आ रहे थे, कुछ नहीं मौलाना हो आवत। ये जो मौलाना आए आवत है। और जब वो बाबा पहुंचे तो कहें बाबा मौलाना साहब रुकिए जरा सा, सुबह से हम लोग खड़े हैं, पैर वैर तो हम लोगों के थक गए हैं, जरा जनाजा पढ़ा दीजिए। तो कहा कि हम वो पढ़े हैं तो पढ़ाई दी, पढ़ाए दो ना तुका पे माड़ा रहा। उससे कहा था पढ़ा दो ना तुका माड़ा रहा। अब वो पढ़े भी नहीं है, क्या पढ़ा दे। तो कि हम नहीं पढ़े भैया, कहें कि पढ़ाई हो कि दुका मारी। जाहिल आदमी था, नियत मान के जान बचाने के लिए खड़ा हो गया। वो 4 घंटे के बाद एक तकबीर बोली। 1 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद ये हो जो मोड़ हो गया सबका। और फिर 4 घंटा गुजरा तब दूसरी तकबीर बोली, संझा होगा। फिर रात काफी गए तब एक तकबीर बोली, सही से रात भी गुजर गए तब चौथी तकबीर बोली। और जब चौथी तकबीर बोल के सलाम सुनी तो सब लपटी आई गए। अरे ये बताओ यार, हुआ जनाजा पढ़े ग्रहण तो जल्दी पढ़ा दिन, हुआ ग्रहण पढ़े तो जल्दी पढ़ा दिन। तू तो यार 24 घंटा खड़ा कह दियो, पूरा गोड़ सब थमहरा होगा है सुबह। तो उसने कहा तुका कुछ पता है, जितने लोग रहे वह सबके जनाजा पढ़ाई डारा है। जितने रहे हो सबके जनाजा पढ़ाई डारा, चाहे जहां मरो जाओ। अब तुका जनाजा पढ़ावे को जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहा गया अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम लो। आज हम राम हिंदी के पीछे भागते, मैं नहीं कहता हूँ, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ कि आप हिंदी ना भेजें, मगर अरबी पढ़ो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो कलाम अल्लाह का है। अगर तुम्हारा बेटा सिर्फ कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके तुम्हारे कब्र पे बख्श दिया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारे कब्र में रहमत और नूर की बारिश फरमा देगा। अल्लाह तबारक ताला जब बख्शने पे आ जाए तो रब के कलाम का एक नुक्ता काफी है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जलसे का पैगाम ये है, अगर अपनी तरक्की पे जाना है तो सबसे पहले घर का मुआशरा सुधारो। नाच गाना डीजे सब बंद करो। आज हमारे कौम में देखो कितनी बुराइयां हैं। हमारी लड़की हो या आप बेखबर है, मेरी लड़की हो या आपकी लड़की हो, भागती है। तो कहते हैं कि यार हमारी लड़की ने मेरे नाक को कटा दिया। लड़की की कमी नहीं है, हमारी आपकी कमी है। हमने आपने तवज्जो नहीं दिया। डीजे बज रहा है, हम नाच रहे हैं। अल्लाह ने यार तुम्हें रसूलुल्लाह का दीवाना बना के भेजा है, तुम शैतान का दीवाना बन के नाच रहे हो। क्या तरीका है? तुम्हारी बहन खड़ी है, तुम्हारी कौम की बेटियां खड़ी हैं, तुम्हारी शहजादियां खड़ी हैं। जब तुम नाचते हो तो माँ कह रही है ये मेरा बेटा नाच रहा है, बहन कहती है मेरा भाई नाच रहा है, तुम्हारा चचा कहता है, मेरा बहन भतीजी कहती है मेरा चचा नाच रहा है। जब ये नाचते हो तुम्हें देखते हैं तो ये फर्क पड़ता है। तुम बाहर नाचते हो, शादी ब्याह होता है, तुम्हारी बहन बेटियां घर के अंदर डांस करती हैं। अल्लाह ताला इससे बचाए। और जिस घर में डांस होता हो, जिस दरवाजे पे नाच होता हो, परवरदिगार आलम उस घर से उस दर से रहमतों को उठा लेता है, अजाब नाजिल फरमा देता है। कहते हो कि मैं तो यार बेईमान नजर आ रहा हूँ, मेरी कौम की बेटियां खराब हो गई, बेटियों को खराब हम और आप कर रहे हैं। जब एक औरत खराब होती है तो कसम अल्लाह की 7 पुश्तों को जहन्नम में ले जाती है। सवाल करेगा परवरदिगार तुमसे कयामत के रोज, मैंने तुम्हें दिमाग दिया था, मैंने अकल दी थी, सबको दिया, क्यों ऐसा किया? तुम हुजूर के दीवाना बनने के लिए कह रहे थे, मैं हुजूर का दीवाना बनने का इकरार कर रहे थे आप। तो क्या हुजूर का पैगाम यही कि तुम दरवाजे पे डांस करो, दरवाजे पे नाचो, अपने बहन बेटियों के सामने कूदो फांदो? नहीं, हम हुजूर के आशिक हैं, हम नाचेंगे नहीं बल्कि नमाज पढ़ेंगे। जब रसूलुल्लाह का आशिक बन जाएंगे तो हर गली से आवाज आएगी, ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है बल्कि रसूलुल्लाह का चाहने वाला जा रहा है। मरो तो कोई कहे कि नचनिया का जनाजा नहीं है, ये कोई शराबी का जनाजा नहीं है, ये कोई जुआरी का जनाजा नहीं है। जब तुम मरो तो लोग तुम्हारे मरने पर दुआएं दें। ए परवरदिगार, ये किसी नचनिया गवैया का जनाजा नहीं है, ये किसी शराबी जुआरी का जनाजा नहीं, जीने वाले अहमद मुख्तार के चाहने वाले का जनाजा गुजर रहा है। कसम अल्लाह की, तरफ निकलो तुम्हारी शोहरतें हो, जिस तरफ निकलो तुम्हारी चर्चाएं हो। कसम अल्लाह की, नबी फरमाते हैं कि जिसको 4 आदमी कह दे पूरी एरिया तारीफ कर दे, कितना भी बड़ा गुनहगार हो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे।
समझाओ मेरे अजीज, मेरे भाई, गौर करने का मकाम है। हमरा बेखबर है, कहते हैं कि हमारी कहीं सुनी जा नहीं जा रही, हमरा सलाम की पटरी से खाली उतर चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला सबको हिदायत बख्शे, बोले आमीन। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी जितने नौजवान भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी कौम की बेटियां, मौला उनको इस्लाम की दायरे में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे उलमा हजरात जहाँ पर दीन की खिदमतें कर, मौला ताला उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मालिक मौला हमारे उलमा हजरात जहाँ जहाँ पे हों, आबाद रहें, खुशहाल रहें, हमेशा हमेश के लिए मुस्कुराते हुए नजर आए और कौम के बारे में भी दुआ करते हुए नजर आए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। और हम अपने बयान को सिमट कर चलेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर कभी दर्ज पुरवा में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। हजरत अभी बाकी हैं, वरना बयान आगे बढ़ाया जाता और पूरी रात अगर बयान किया जाए, सरकार बड़े पीर का बचपना जानी करामतें बयान की जाए तो कयामत आ जाएगी, मगर उनकी शान और अजमत को कोई बयान नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद कलमात, ये गुनहगार बंदा गुलामान गौसे आजम जो सरकार बड़े पीर के बारगाह में पेश किए गए हैं, इसके सदके में जितने लोग बैठे, मौला सबको नेक बना दे, बोले आमीन। परवरदिगार आलम गाना बजाना, टीवी सीडी और तमाम दुनिया के खुराफातों से बचाए, सबको मस्जिद की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।